Welcome friends, I Sanu Kumar welcome you all to all our very new YouTube Education Academy Tutelate Sanu Kumar. My dear friends, हमने अपने क्लास 10 केमिस्ट्री का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का मेजर पोर्शन कवर कर लिया है। अब बारी है इसमें एक स्टेप और आगे जाने की, थोड़ा और बेहतर बनने की, अपने नॉलेज को और बढ़ाने की। ज़्यादा फॉर्मल नहीं होते हुए मैं स्टूडेंट, आप स्टूडेंट, मैं टीचर, आप टीचर, आप सीख रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप किसी को बता रहे हैं, आप टीचर हैं। ज़्यादा घबराना नहीं है, मुझको भी नहीं, आपको भी नहीं। बस फर्स्ट स्टेप, जो वेरी फर्स्ट स्टेप है, हमारे सामने जो पहला कदम है किसी भी काम को करने के लिए, वो इधर पढ़ाई हो, खिलाई हो, कुदाई हो, कुछ भी हो, उसको उठाते हुए, उसको लेते हुए, फ्यूचर की चिंता छोड़ते हुए हम चालू करते हैं नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। आज हमें पढ़ना है नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। आर यू गाइस एक्साइटेड? या आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट nomenclature of naming of hydrocarbons. सो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पिछले क्लास में हमने आपको अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के बारे में बताया था। क्या बताया था? अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के बारे में। मैं फिर से लिखता हूँ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। सो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इसमें मैंने क्या बताया था कि जो अल्केन होता है उसमें सारे कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड बिटवीन ऑल कार्बन। सारे कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। अल्कीन के बारे में मैं क्या बताया था कि डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड तो ये नहीं हो गया, बिटवीन बिटवीन एनी टू कार्बन, किसी भी दो कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो उसको हम अल्कीन कहते हैं। नेक्स्ट इज अल्काइन। अल्काइन क्या था? ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन एनी टू कार्बन, किसी भी दो कार्बन, लंबे से हाइड्रोकार्बन सा है उसके बीच में एक भी ट्रिपल बॉन्ड आता है दो कार्बन के बीच में, तो उसको हम अल्काइन कहेंगे। तो मान लीजिए एक 5 कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन है, उसमें एक दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो बाकी सब के बीच में क्या होगा? ओनली सिंगल बॉन्ड होगा। लेकिन इसमें सभी के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड का मतलब, अल्कीन का मतलब लंबी सी चेन है तो किसी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, बाकी सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। जो नेक्स्ट एक पॉइंट था वो था जनरल फॉर्मूला। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट, जनरल फॉर्मूला यानी जिससे हम लंबे से लंबे चेन के, लंबे से लंबे नंबर ऑफ कार्बन्स के फॉर्मूला लिख सके। तो अल्कीन का वो था CnH2n+2 वेयर n इज इक्वल टू 1 और मोर। अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला था वो था CnH2n+2। अल्कीन का जो फॉर्मूला था वो CnH2n था, और अल्काइन का जो था वो CnH2n-2 था। अब नोमेनक्लेचर में एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए हमको एक एडिशनल चीज पे ध्यान देना होगा। वो क्या है? अल्केन का ANE, अल्कीन का ENE एंड अल्काइन का YNE। माय डियर फ्रेंड्स, इसको दिमाग में रखिएगा। अल्केन का ANE, अल्कीन का ENE एंड अल्काइन का YNE। इसको हम आगे लेक्चर्स में देखेंगे कि आखिर ये एन, इन और आइन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये तो कुछ बेसिक्स था जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था। अब यहाँ से हम चालू करने वाले हैं अच्छे तरीके से नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या चालू करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स? नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। ज्यादा फॉर्मल हो रहा हूँ मैं, ज्यादा फॉर्मल जो टिपिकल टीचर होता है ना, मैं वो नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ा फॉर्मल, थोड़ा हंसी मजाक, चिल होके पढ़ाना चाहता हूँ। समय के साथ धीरे धीरे मेरे को भी आएगा। थोड़ा ज्यादा टिपिकल ना होते हुए ब्ला ब्ला ऑफ नोमेनक्लेचर यानी नेमिंग। तो नेमिंग चालू करने से पहले एक दो
पॉइंट्स है जो मैं पहले से आपको बताना चाहता हूँ। उसमें क्या है, उसमें पहला जो वर्ड है वो है IUPAC नेमिंग। क्या, IUPAC नेमिंग। एक टर्म है कॉमन नेम, कॉमन नेम। एक है स्ट्रेट चेन। हाइड्रोकार्बन हम पढ़ रहे हैं, सो हाइड्रोकार्बन, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन। ये 4 पॉइंट्स हैं, जो चारों पॉइंट्स को आपको अच्छे से समझना होगा। सबसे पहले क्या मैंने लिखा है, IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग क्या है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि अगर आपका नाम स्कूल में गोविंद है, आपका स्कूल में नाम क्या है, गोविंद, ऑफिशियल नेम गोविंद है, तो आपके घर पे हो सकता है आपके मम्मी पापा, आपके जो घर के सोसाइटी के जो फ्रेंड्स है वो आपको गोलू कहते हो, तो जो गोलू है वो आपका कॉमन नेम हो गया। लेकिन जो आपका गोविंद है वो IUPAC नेमिंग या फिर ऑफिशियल नेमिंग हो गया। उसी टाइप से किसी भी कंपाउंड का 2 टाइप का नाम होता है, या तो कॉमन नेम या तो IUPAC नेम। ठीक है, IUPAC मींस ऑफिशियल नेम, लेबोरेटरी नेम, केमिकल नेम। ठीक है, जिसको कहते ही सारी दुनिया के लोग जान जाएंगे कि अच्छा ये वो आदमी है, ये वो कंपाउंड है। लेकिन कॉमन नेम कहीं मीन्स जितने अच्छे साइंटिस्ट होंगे वो तो जानते होंगे, लेकिन ये लेबोरेटरी में या फिर केमिकल वर्क्स में उन नामों का जिक्र नहीं किया जाता है हमेशा। आइए पे जैसे कि आपका जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होगा वहां पे सब जगह आपका जैसे गोविंद का गोविंद ही लिखा होगा, कहीं गोलू का जिक्र नहीं होगा, लेकिन उसका नाम गोलू तो है, वो कॉमन नेम हो गया। तो कंपाउंड्स का जो IUPAC नेम है वो कुछ खुद IUPAC ही डिसाइड करता है। IUPAC स्टैंड फॉर इंटरनेशनल, माय डियर फ्रेंड्स देखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक यूनियन है, एक संघ है जो किसी भी कार्बन के या फिर किसी भी कंपाउंड का जो केमिकल नेम होता है वो ये संस्था रखती है। तो किसी भी कंपाउंड के पास एक IUPAC नेम होता है, एक कॉमन है, लेकिन कॉमन नेम का कुछ वैसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसी हिसाब से होगा, वो हमें बस याद ही करना होता है लगभग, क्योंकि वो जो पहले के साइंटिस्ट थे, एंशिएंट साइंटिस्ट थे, वो ये नाम रख के जा चुके हैं, वो ये फिक्स करके जा चुके हैं कि इस कंपाउंड को हम इसी नाम से जानेंगे, इसी नाम से जानेंगे, उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हम आगे पढ़ेंगे स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। देखिए मैं इसको आपको एकदम सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन क्या होता है। स्ट्रेट चेन वो हो गया जिसमें एंट्री और एग्जिट दोनों के मात्र एक ही रास्ते हो, जैसे ये देखिएगा सी 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 देखिएगा सी 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 देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये बनाया, मैंने ये एक चीज बनाई यहाँ एक और चीज। अगर मैं इसको एक एंट्री पॉइंट लेता हूँ, मैं अगर यहाँ से इंटर करता हूँ, मैं आगे गया कार्बन है बॉन्ड है, आगे गया कार्बन है बॉन्ड है, आगे गया कार्बन है बॉन्ड है, अब इसके बाद ना कोई बॉन्ड है ना कोई कार्बन है, तो ये एग्जिट हो गया। इसके बाद मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है कहीं जाने का। इसमें आइएगा, अगर मैं इधर से एंट्री करता हूँ, कार्बन बॉन्ड कार्बन बॉन्ड कार्बन बॉन्ड, अब यहाँ देखिए इधर कुछ नहीं है, यानी जब मेरे पास इधर बॉन्ड है तो इधर आने का रास्ता है, उधर कुछ नहीं है तो उधर कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा ये यहाँ खत्म हो गया, नहीं, नीचे एक बॉन्ड है तो नीचे आने का एक रास्ता भी बाकी है ना। मैं ये नहीं कह सकता मैं यहाँ गया और यहाँ खत्म हो गया, नहीं, अभी ये नीचे आने का मेरे पास रास्ता है, तो मैं नीचे आऊंगा फिर इधर जाऊंगा, तो फिर यहाँ से एग्जिट हो गया।
ये एक पॉइंट हुआ। इसमें देखिएगा मैं इस पॉइंट से एंट्री लेता हूँ, एंट्री कार्बन बॉन्ड कार्बन बॉन्ड कार्बन बॉन्ड, यहाँ पे ये खत्म नहीं हुआ, ऊपर एक बॉन्ड जा रहा है तो मैं ऊपर बॉन्ड में जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा, कार्बन बॉन्ड कार्बन बॉन्ड कार्बन बॉन्ड कार्बन। अब इसके पास से कोई नहीं ऑप्शन हुआ तो ये एग्जिट। इससे मैं क्या दिखाना चाहता हूँ कि एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट है। अच्छा, अगर आप एंट्री एग्जिट बदल भी सकते हैं, अगर मैं इधर से एंट्री कर दूं, एंट्री कार्बन बॉन्ड कार्बन बॉन्ड कार्बन बॉन्ड कार्बन एग्जिट, मैं अगर इधर से एंट्री कार्बन बॉन्ड कार्बन बॉन्ड कार्बन बॉन्ड कार्बन एग्जिट, एक ही एंट्री। वो जरूरी नहीं है कि एंट्री इधर से लेंगे, एंट्री आप इधर से भी ले सकते हैं, लेकिन एंट्री और एग्जिट एक एक होंगे, डायरेक्शन अलग हो सकता है, वो मैटर नहीं करता है। एंट्री और एग्जिट एक, अगर ये एंट्री है तो ये एग्जिट, ये एंट्री है तो ये एग्जिट। समझ में आ रहा है? फोकस करिएगा। अब देखिए ब्रांच चेन का जो एग्जांपल है उसको समझिएगा। ब्रांच चेन का जो एग्जांपल है उसको समझिएगा। ये देखिए एंट्री, इधर से मैं एंट्री लाया, कार्बन बॉन्ड कार्बन बॉन्ड कार्बन। अब मेरे पास एक इधर भी रास्ता है और एक इधर भी रास्ता है, मैं या तो इधर से जाके इधर एग्जिट हो सकता हूँ या तो इधर से जाके इधर एग्जिट हो सकता हूँ। समझिएगा, एक रास्ता मेरा ये बन सकता है इधर, या फिर एक रास्ता ये बन सकता है इधर, एक रास्ता ये बन सकता है इधर। समझ रहे माय डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे एंट्री एक इधर से हो रहा है, एक इधर। डायरेक्शन से मतलब नहीं, आप इधर से भी एंट्री करके इधर एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पूरा पॉइंट ही बदल जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे अगर एग्जिट इस कार्बन से हो रहा है तो यहाँ पे एग्जिट इस कार्बन से हो रहा है, बिल्कुल ही डायरेक्शन ही बदल जा रहा है। यानी एंट्री और एग्जिट का एक से ज्यादा तरीका हो गया। डायरेक्शन मैटर नहीं करता है, कार्बन का जो बिगिनिंग और एंडिंग है वो एक, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक और एग्जांपल दे सकता हूं, ये देखिएगा सी 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 सी, ये देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, इसमें देखिएगा आप इधर से एंट्री ले सकते हैं, इधर से सीधे 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 जाके यहाँ एग्जिट ले सकते हैं। आप इधर से फिर एंट्री ले सकते हैं और इधर आके एग्जिट कर सकते हैं। आप इधर से फिर एंट्री ले सकते हैं और इधर आके एग्जिट कर सकते हैं। आपका मन, आप इधर से आएंगे आएंगे आएंगे, कार्बन है एक नीचे है एक ऊपर है, आप ऊपर वाला रास्ता चुनेंगे, ऊपर वाला रास्ता चुनेंगे। एक फिर इस कार्बन का एक नीचे है ऊपर, आप ऊपर का रास्ता चुन लेंगे तो वो एक हो जाएगा, और यहाँ से यहीं से आप नीचे वाला चुन लेंगे तो वो अलग हो जाएगा। यानी कार्बन ही चेंज हो जा रहा है एंट्री और एग्जिट पॉइंट का। जहाँ पे यहाँ के आने के बाद एक एग्जिट यहाँ पे हो सकता है तो दूसरा एग्जिट यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। इसको मैंने क्यों बताया, क्योंकि अल्केन के नेमिंग में आपका ब्रांच का और अनब्रांच का, ब्रांच अनब्रांच का तो स्ट्रेट चेन का तो बहुत ही इजी सा होता है, लेकिन ब्रांच चेन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो आई होप सो मैंने इतना इंफॉर्मेशन आपको दे दिया होगा। आप भी बोर हो गए होंगे, क्या सर आप टिपिकल ना करते हुए टिपिकल ही बनते जा रहे हैं। कुछ गाइए हुए, नाम बस सानू है, सानू वाले कोई काम नहीं है, मैं गाता होता नहीं हूँ। चलिए चलिए चलिए, अब नेमिंग जो चालू करते हैं, ऑफिशियल नेम चालू हो गया। तो सबसे पहले आपको नंबर याद करना होगा, क्या नंबर। सबसे पहला पॉइंट आप नोट कीजिएगा, नंबर ऑफ कार्बन, और इधर लिखिएगा रूट वर्ड, नंबर ऑफ कार्बन एंड रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होता है, मींस नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं उन्हीं को हम रूट कहते हैं। तो ये एकदम अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10। आई होप आपको नीचे तक पूरा दिख रहा होगा ब्लैक बोर्ड। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, नीचे तक पूरा आ रहा है। मैं और अच्छे से कोशिश करता हूँ। सो देखिए, अगर कार्बन का संख्या 1 होगा तो उसके IUPAC नेमिंग लिखने के लिए हम जो वर्ड का यूज करते हैं वो होता है मेथ। इसको क्या पढ़ते हैं? मेथ। मेथ। अगर 2 होगा उसको हम कहते हैं एथ। एथ। 3 होता है तो उसको हम कहते हैं प्रोप। प्रोप। 4 होता है मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। मेरे को लगा मैं भी भूल गया क्या। ब्यूट। सब याद कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्यूट। 5 होता है तो पेंट। पेंट। 6 होता है तो हेक्स। हेक्स। 7 होता है तो हेप्ट। 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 8 होता है तो ऑप्ट। ऑप्ट। 9 होता है तो नॉन। नॉन। एंड 10 होता है तो डेक। डेक। याद करिएगा, याद कीजिएगा। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। याद कीजिएगा। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। अभी एक पेज लाइए, अभी वीडियो को पॉज कीजिए, इसको लिखिए और जहां ब्रश करते हो वहां चिपका दीजिए। ब्रश कर रहे हैं, लिख रहे हैं, मन में चल रहा है मेथ, एथ, मेथ, एथ, मेथ, एथ, मेथ, एथ। आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? आगे देखिए, प्रो। मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। आगे क्या होगा? हेप्ट, 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 हेप्ट। क्या आगे क्या होगा? ब्रश करते हुए देखो, ऑक्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इस तरह से मतलब आपके सब कॉन्शियस माइंड में वो बैठ जाएगा। ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए आई होप सो आपको ये चार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। शीघ्र अति शीघ्र इसको याद कीजिए। शीघ्र अति शीघ्र इसको याद कीजिए। अब देखिए, अब कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट वर्ड। बहुत तेज रफ्तार से मैंने बहुत समझाया, मुझे भी अभी एहसास हुआ। दूसरे चीज अब आप नोट कीजिए, क्या? 3 मैजिकल वर्ड्स। क्या? 3 मैजिकल वर्ड्स। वो मैजिकल वर्ड्स क्या है? इन, आइन, इन, आइन, AEY, इन, आइन, AEY, इन, आइन। डिफिनेशन को बदलिए, 3 मैजिकल वर्ड्स इन, आइन। चलिए, इन क्या है? इन इज अ वर्ड विच इज डिनोटेड फॉर अल्केन। इन इज अ वर्ड denoted for alkene and a wine is a denoted word denoted for alkyne. आई होप सो आपको भी ये 3 मैजिकल वर्ड्स समझ में आए होंगे। अब हम चालू करने वाले हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। नोट कर लीजिए, ये सेकंड पॉइंट डाल दीजिएगा और अब हेडिंग डालिए नोमेनक्लेचर, नेमिंग ऑफ। हेडिंग तो रेड से ना यार, बहुत गड़बड़ होता था छोटे में, जब नया नया पेन से लिखना चालू हुए थे, फेयर किए थे। रेड से क्वेश्चन लिखे हैं, रेड से पूरा आंसर लिख दिए। ओ गलती हो गया, पेज फाड़ो, पेज फाड़ो। हम तो व्हाइटनर भी उतना नहीं लगा सकते थे। नेमिंग ऑफ स्ट्रेट चेन अल्केन्स। नेमिंग ऑफ स्ट्रेट चेन अल्केन्स। इसका आप जो मूल मंत्र है, बेसिक रूल है, उसको आप नोट कीजिएगा। रूट
वर्ड प्लस ए एन ई, रूट वर्ड प्लस ए एन ई। अगर आपके पास स्ट्रेट चेन अल्केन हो तो सबसे पहले आप रूट वर्ड को खोजिए। रूट वर्ड क्या है कि उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन हैं, और उसके बाद लगा दीजिए ए एन ई जो अल्केन का क्या है, टाइटल है। भाई साहब मेरा नाम शानू है, मेरा टाइटल गुप्ता है, उनका नाम शर्मा है, उनका नाम वर्मा है, उनका नाम गुप्ता है, ये सब क्या है, टाइटल है। वही है अल्केन का टाइटल। एन नाम कुछ भी हो, नाम कुछ भी हो, अगर वो अल्केन जाति का है तो उसमें एन लग ही जाना है। वैसे ही अब ये मूल मंत्र हो गया, इसको नोट कीजिए, बक्सा में बंद कीजिए, दिमाग के बक्से में बंद कीजिए, भाग ना पाए। और एक एग्जाम्पल में देता हूँ, सी, हाँ सी माय डियर फ्रेंड, सी ऑन बोर्ड। सबसे पहला बेसिक साइन H, ये सबसे पहले क्या है, अल्केन है, क्योंकि इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है। सबसे पहले देखिए इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन हैं, तो एक के लिए याद कीजिए क्या होता है, सबसे पहले मैं फिर कोई यानी एम। मेथ एथ में मैं बहुत कंफ्यूज रहता था, पहले एथ आएगा कि पहले मेथ आएगा, उसका एक अलग सीक्रेट है, मैंने कैसे याद किया, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मेथ एथ में मैंने एम से कहा मैं है। मैंने उस समय नहीं कहा, मैं अब कह रहा हूं, उस समय का दूसरा कारण, मैंने कहा पहले एम से मैं यानी मेथ, एक नंबर मेथ को दिया जाए METH, मेथ एक नंबर कार्बन, रूट वर्ड खत्म, अल्केन है एन, मीथेन हो गया इसका नेमिंग, IUPAC नेमिंग। इनफैक्ट बात ये है कि इसका कॉमन नेम भी यही होता है, IUPAC भी नेमिंग होता है और कॉमन नेम भी यही होता है, दोनों यही होता है, मीथेन। अब देखिएगा इसको हम शॉर्ट फॉर्म में CH4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि कार्बन एक है, हाइड्रोजन 4 है, तो हम इसको CH4 भी लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैंने इसको आपको इसलिए दिखाया, अब पता चलेगा। अब देखिए जैसे एक क्वेश्चन ये लीजिए, अब मैं इसको चाहूँ तो CH3 मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मोर फॉर्मल, इसको ऐसे भी नहीं लिखते हैं। धीरे धीरे आपको क्वेश्चन बनाइएगा, क्वेश्चन बनाते हुए माय डियर फ्रेंड्स आपको समझ में आएगा। CH3 नेम द कंपाउंड। सबसे पहले मैंने क्या देखा, C इन सब के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन सॉरी माफी मांगता हूं मैं, कार्बन हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन कभी भी सिंगल बॉन्ड बनाता है। यहाँ 3 हाइड्रोजन है, तीनों के साथ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन है, तीनों के साथ सिंगल बॉन्ड। सर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड तो देखा ही नहीं जाता है, हमेशा कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड देखा जाता है। तो कार्बन और कार्बन, दो ही कार्बन है, और कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यानी ये पक्का अल्केन जाति का, क्या है, पक्का अल्केन जाति का। रूट वर्ड तो जो इसका रूट वर्ड क्या है, 1 कार्बन है, यानी इथ, इसका क्या होगा, इथ। और फिर जब ये जाति अपना बता दिया अल्केन, तो एन। मजे की बात यह है कि इसका IUPAC भी यही है और इसका कॉमन नेम भी यही है। इसको लीजिए, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, कार्बन कार्बन, एक तो हम जानते हैं कि कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं, तो इसकी 4 ये दोनों आपस में मिले और ये H H H H H H, इसी का शॉर्ट फॉर्म ये है, इसी का शॉर्ट फॉर्म ये है, इसी का शॉर्ट फॉर्म ये है। तो यही छोटा सा है, एक दो और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाए। CH3 CH2 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 CH3, नेमिंग करते चलिएगा, CH3 CH2 CH3
CH3 CH2 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 CH3। नेमिंग देखिएगा, देखिए एकदम इजी है, एकदम इजी है। पहला देखिए तो कार्बन कार्बन सिंगल, कार्बन कार्बन सिंगल, कार्बन कार्बन सिंगल, कार्बन। मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, आपको एग्जाम में ये तो नहीं देगा इस अल्केन का नाम लिखिए, नेम द कंपाउंड, नेम द कंपाउंड, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यानी सबके बीच सिंगल बॉन्ड है। कितने कार्बन है भाई, यानी तुम क्या है, पहले तो अल्केन है, पहले पता करो ये अल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन है। सिंगल 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 अल्केन है, अल्केन है। अब देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 है भाई, पेंट होगा, पेंट होगा, पेंट एकदम पता है, पेंट होगा, पेंट होगा, पेंट होगा। अब अल्केन का है तो इन लगाओ ना भाई साहब, उसमें सोचना क्या है, 1 2 3, 1 2 3 से पहले अल्केन अल्कीन अल्काइन में क्लासिफाई करो। एग्जाम में ये नहीं बताएगा कि हम अल्केन पढ़ा रहे हैं तो अल्केन का ही क्वेश्चन आएगा, वो अल्कीन अल्काइन का भी क्वेश्चन तो हो सकता है। तो सबसे पहले ये देखो कि अल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन है। तो कार्बन कार्बन सिंगल, कार्बन कार्बन सिंगल, ये अल्केन है। अब रूट वर्ड पर जंप करो, 1 2 3 3 है, प्रूफ होगा अल्केन कंपनी का है तो इन होगा। इसमें चलिएगा, इसमें चलिएगा, मैं इधर से इंटर करता हूँ, ये कुछ अजब सा दिख रहा है, गजब सा दिख रहा है, इधर से इंटर करता हूँ, इधर से इंटर, इधर से इंटर, इधर नीचे जाना पड़ेगा भाई, आगे जाना पड़ेगा। एक ही रास्ता है, ब्रांच नहीं है। सबसे पहले किस ग्रुप का है, सिंगल 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 सिंगल, अल्केन है, अल्केन है। को कार्बन है तो 3 गुना 3 6 को बाहो तो क्या हो जाएगा, हेड, और अल्केन का है तो एन। इसी तरह आप 2-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कीजिए तो आपको और अच्छे से आएगा। यहाँ पे हमने स्टेट चेन अल्केन का जो नेमिंग था उसको बहुत अच्छे से सीख लिया है। और मजेदार बात ये है कि जो अल्केन होता है उसका जो पहले 3 होते हैं, यानी मीथेन, इथेन और प्रोपेन, उनका आईयूपीएसी नेमिंग और कॉमन नेम वो दोनों सेम होता है। चौथे और पांचवे का डिफरेंट होता है। चौथे और पांचवे पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, CH3 CH2 CH2 एंड CH3, CH3 CH2 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 एंड CH3। ये देखिएगा, ये क्या है, अल्केन है, 4 कार्बन का है तो ब्यूट, अल्केन है तो एन ब्यूटेन। लेकिन इसका जो कॉमन नेम होता है वो एन ब्यूटेन होता है। वो क्यों होता है वो हम आगे देखेंगे। मींस स्टेट जो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन आएगा, अल्केन आएगा, उसमें देखेंगे एन ब्यूटेन, जहाँ एन का मतलब होता है नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। इसका देखिएगा अल्केन है 5 है तो पेंट एन, पेंट एन। और ये इसका भी कॉमन नेम क्या होता है, एन पेंटेन, एन पेंटेन। मैं इसका रीजन बताता हूँ, मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ कि ये एन पेंटेन नॉर्मल पेंटेन क्यों हो रहा है, क्योंकि हम इसका ब्रांचिंग भी कर सकते हैं, जो शायद अभी आपको थोड़ा कम समझ में आए, समय के साथ आप और समझेंगे। CH2 CH2 CH CH3 CH2, यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 कार्बन है, इसमें सॉरी ये 4 का है ना, ये देखिएगा पेंटेन का है, पेंटेन का है, पेंटेन का है, इसका है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, अल्केन है, अल्केन है। लेकिन इसमें स्टेट चेन है और इसमें ब्रांचिंग हो गया है, कुछ लटक गया है मेन ब्रांच में से, जिसके लिए ये तो नॉर्मल पेंटेन हो गया, ये कुछ और पेंटेन होता है जो हम आगे जब इसका नेमिंग सीख लेंगे तो हम जानेंगे। मुंह दुख जाता है भाई, नया नया है ना, पानी पीने की आवश्यकता है। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। सो वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ी ज़्यादा हो जा रही है माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए मैंने सोचा कि नोमेनक्लेचर ऑफ सॉरी क्या था, नोमेनक्लेचर ऑफ
ब्रांच्ड अल्केन है उसको मैं एक अलग लेक्चर में दे दूंगा, और नोमेनक्लेचर ऑफ अनब्रांच यानी स्ट्रेट चेन अल्केन जो है उसको मैं इस वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ। धीरे धीरे हम इम्प्रूव करेंगे। मटेरियल सही है, बस थोड़ा सा सीक्वेंस सिस्टम थोड़ा सा इधर उधर, लेकिन उससे कुछ नहीं, आप पढ़ाई करते रहें। इसी के साथ मैं शांत कुमार, टाटा।